द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 5 में हनराहन सिएटल के एक हॉस्पिटल में सार्जेंट एलिस पार्क से पूछताछ करने पहुंचती है। हाल ही में हुए किसी इंसिडेंट की वजह से एलिस ने अपने ही कुछ साथियों को मारकर हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाने वाले सारे रास्ते सील कर दिए थे। बेसमेंट में मरे उन सोल्जर्स में एलिस का बेटा लियोन भी शामिल था। एलिस ने हनराहन को बताया कि पहले तो सब कुछ एक रूटीन मिशन की तरह स्टार्ट हुआ था। लियोन कुछ सोल्जर्स को लेकर हॉस्पिटल के बेसमेंट लेवल्स B1, B2 और B3 को इन्फेक्टेड से क्लियर करने गया था। असल में यहीं से कॉर्डिसेप्स वायरस फैलना शुरू हुआ था। तो एक तरह से इस हॉस्पिटल का बेसमेंट इस वायरस ब्रेकआउट का मुख्य केंद्र है। लियोन की टीम को B1 फ्लोर पर तो कुछ नहीं मिला, पर B2 से उन्हें दीवार और फ्लोर पर कॉर्डिसेप्स फंगस दिखाई दिया। कुछ देर बाद ही लियोन ने एलिस को कांटेक्ट करके बताया कि कॉर्डिसेप्स वायरस बेसमेंट की हवा में मौजूद है और हवा में फैले पार्टिकल से इनकी पूरी टीम इन्फेक्टेड हो गई है। फिर लियोन के कहने पर एलिस ने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके लियोन समेत बाकी सभी सोल्जर्स को बेसमेंट में सील कर दिया, क्योंकि वायरस का हवा में मौजूद होना इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। एलिस की ब्रीफिंग सुनने के बाद हनराहन ने डिसाइड किया कि फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन बस सीनियर लीडर्स तक ही सीमित रहेगी। ये अभी पूरा हॉस्पिटल सील करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर काफी रिसोर्सेज हैं। तो भलाई इसी में है कि अभी के लिए वायरस के हवा में होने की बात बस गिने चुने लोगों तक ही लिमिटेड रहे। इतना बोलकर हनराहन वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डीना और एली ऑडिटोरियम में नोरा तक पहुंचने का सेफ रूट ढूंढ रहे थे। इन्हें ये तो पता था कि नोरा हॉस्पिटल में है, पर पेट्रोलिंग गार्ड से बचाते उधर तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं था। तभी डीना की नजर इस बात पर पड़ती है कि पेट्रोलिंग वाले किसी वजह से मैप पर बने एक बड़ी सी बिल्डिंग को पेट्रोल नहीं कर रहे थे, जिसका कारण शायद इस बिल्डिंग में मौजूद ढेर सारे इन्फेक्टेड्स होंगे। पर इस बिल्डिंग के जरिए ये दोनों बड़ी आसानी से WLF के सोल्जर्स से बचकर हॉस्पिटल में घुस सकते थे। WLF वाले खुलेआम रेडियो पर अपनी पोजीशन लीक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि सेराफाइट्स मॉडर्न टेक यूज नहीं करते। पर उनके इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एली और डीना ने बड़ी आसानी से WLF सोल्जर्स के खिलाफ प्लान बना लिया था। ये दोनों फैसला करती हैं कि ये अभी निकल जाएंगी ताकि रात होने तक ये उस बिल्डिंग तक पहुंच जाएं। रास्ते में इन्हें कुछ और सेराफाइट्स की डेड बॉडीज बुरी हालत में मिलती हैं। ये देखकर एली को चिंता होने लगी कि इस कंडीशन में डीना को खतरे में डालना सही होगा, जिसके जवाब में डीना ने एली को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में बताया। जब डीना 8 साल की थी तो एक रेडर ने उसकी सारी फैमिली को मार दिया था। किस्मत से डीना उस टाइम बाहर गई हुई थी और वापस आने पर उसने किलर को रंगे हाथों पकड़ लिया। 8 साल की डीना ने बिना कुछ सोचे समझे उस किलर को गोली चलाकर मार दिया। अगर बाय चांस डीना वहां पर टाइम पर नहीं आती तो शायद वो आज तक अपने फैमिली के कातिल को ढूंढ रही होती। डीना के कहने का अर्थ ये था कि डीना जानती है कि एली फिलहाल किस बदले की आग में जल रही है, तो एली के खातिर वो एबी को मारने तक उसके साथ ही रहेगी। पर अगर एली चाहे तो वो डीना को वापस भेज सकती है। ये सुनते ही एली ने फैसला कर लिया कि इस मिशन को वो दोनों साथ में पूरा करेंगे। WLF से बचते बचाते रात होते ही दोनों किसी तरह बिल्डिंग के अंदर घुस जाती हैं। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि अंदर का माहौल जरूरत से ज्यादा ही शांत था। तभी इनकी नजर एक स्टॉकर पर पड़ी, वो होशियार इन्फेक्टेड जो प्लान बनाकर अपने शिकार पर अटैक करते हैं। पहले इन्हें लगा कि शायद यहाँ बस एक ही स्टॉकर है, पर जल्दी ये समझ गए कि ये पूरी बिल्डिंग स्टॉकर से भरी पड़ी थी। एली के कहने पर डीना खुद को एक केज के अंदर लॉक कर लेती है। प्लान ये था कि इम्यून होने की वजह से एली एक एक करके सारे स्टॉकर्स को मार देगी, पर स्टॉकर्स भी इनसे एक कदम आगे निकले। आधे स्टॉकर्स एली पर हमला करने चले जाते हैं और आधे डीना के केज को तोड़ने लगते हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों नहीं बचने वाले, पर तभी जेसी वहां आकर सारे स्टॉकर्स को मार देता है। जेसी ऑडिटोरियम में मिले मैप की मदद से इनका पीछा करते हुए यहाँ चला आया था। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही WLF के सोल्जर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। तीनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए पास के एक पार्क में घुस जाते हैं। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि इन्हें पार्क में घुसता देख WLF सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं, यानी अंदर कोई और बड़ा खतरा इनका इंतजार कर रहा था। जेसी ने दोनों को बताया कि वो और टॉमी इन्हें वापस जैक्सन ले जाने आए हैं। टॉमी ऑडिटोरियम में इनका इंतजार कर रहा है, पर एली एबी को मारे बिना कहीं नहीं जाने वाली थी। तभी अचानक इन्हें सीटी की आवाज सुनाई देती है। असल में ये पार्क सेराफाइट्स का अड्डा था। ये तीनों हैरान रह जाते हैं जब ये देखते हैं कि सेराफाइट्स WLF के एक सोल्जर को सूली पर लटकाकर उसे बुरी तरह से मार देते हैं। पर उसी वक्त सेराफाइट्स इन्हें देख लेते हैं और सेराफाइट्स के हमले में एक तीर जाकर सीधा डीना के पैर पर लगता है। एली तुरंत जेसी को डीना को टॉमी के पास ले जाने के लिए कहती है और दूसरी तरफ भागकर सेराफाइट्स का ध्यान भटकाती है।
इनका प्लान काम कर जाता है, जिसके बाद एली पार्क से निकलकर हॉस्पिटल के गार्ड से बचते हुए एक छेद के जरिए सिएटल हॉस्पिटल में घुस जाती है। हॉस्पिटल में नोरा एक पेशेंट का इलाज करके स्टोरेज रूम में चली जाती है, जहां उसका सामना एली से होता है। एली को देखते ही नोरा उसे पहचान लेती है। एली बंदूक तानकर नोरा से एबी की लोकेशन पूछती है, लेकिन नोरा उसे कुछ नहीं बताती। उल्टा कहती है कि जोल के साथ जो हुआ वो उसी के लायक था। ये कहते ही वो एली के ऊपर केमिकल फेंक कर वहां से बाहर भाग जाती है। एली भी उसका पीछा करने लगती है। भागने का कोई रास्ता न होने की वजह से नोरा लिफ्ट शाफ्ट से कूदकर B2 बेसमेंट में घुस जाती है। एली भी WLF की फायरिंग से बचते बचाते बेसमेंट में चली जाती है। B2 फ्लोर की छानबीन करते वक्त एली देखती है कि चारों तरफ कॉर्डिसेप्स वायरस की फंगस बड़ी तादाद में वहां मौजूद थी। आगे बढ़ते हुए एली को लियोन और एक WLF सोल्जर दिखता है जो कॉर्डिसेप्स फंगस का शिकार हो चुके थे, और ये फंगस इनके लंग्स के जरिए कॉर्डिसेप्स वायरस के पार्टिकल्स को हवा में छोड़ रही थी। थोड़ा आगे जाकर एली देखती है कि कॉर्डिसेप्स वायरस के पार्टिकल से इन्फेक्टेड होकर नोरा एक कोने में पड़े खांस रही थी। एली को एकदम आराम से चलते आता देख नोरा समझ जाती है कि वो अफवाह बिल्कुल सही थी कि जोल ने जिस लड़की को बचाने के लिए सॉल्ट लेक में खून खराबा किया था वो वाकई में इम्यून थी। एली के पास इस सब के लिए टाइम नहीं था। उसे जल्द से जल्द एबी की लोकेशन जाननी थी। यही नोरा ने एली को फाइनली जोल की सच्चाई बताई कि उस दिन हॉस्पिटल में एली को बचाने के खातिर जोल ने सर्जन समेत ढेर सारे फायरफ्लाइज को मार दिया था। वो इकलौता एक सर्जन था जो एली की मदद से वायरस का क्योर बनाने वाला था, जो एबी के पिता भी थे। उसी का बदला लेने के लिए एबी ने जोल को मार दिया। एली इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए नोरा से झूठ कहती है कि हाँ वो ये सब पहले से ही जानती है, अब अपनी बकबक बंद कर और जल्द से जल्द एबी का पता मुझे बता दे। पर नोरा टस से मस होने को तैयार नहीं थी। तभी एली पास में पड़ा एक पाइप उठाकर नोरा के पैरों पर बेरहमी से मारते हुए उसे टॉर्चर करने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एबी ने जोल को टॉर्चर किया था। तभी अचानक कहानी हमें पिछले समय में ले जाती है, जहां जोल मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़ा होकर एली को सुबह सुबह उठाता है।